अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लोअर बैक पेन यानी कि कमर के निचले हिस्से का दर्द, जो कि हर दूसरे बंदे को मसला दरपेश है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ी और पहली वजह है पट्ठों का खिंचाव यानी कि मसल स्पैज़म। अब हम देखते हैं कि इस पट्ठों के खिंचाव की भी क्या वजूहात है। मसल स्पैज़म यानी पट्ठों का खिंचाव कमर के दर्द की सबसे बड़ी वजह है, जो कि इन वजूहात की बुनियाद पर होता है। सबसे पहली वजह है लंबे अरसे तक गलत पोजीशन में बैठना, स्पेशली ऑफिस में काम करने वाले लोग या फिर टीचर्स या फिर लंबे अरसे तक गलत पोजीशन में बैठने वाले लोग। ज्यादा झुक के बैठना, कंप्यूटर पे काम करना, ये तमाम पोजीशन जो होती है हमारे पट्ठों के खिंचाव का सबब बनती हैं, जो कि अल्टीमेटली हमें कमर दर्द तक ले जाता है। इसके अलावा अचानक कोई भारी वजन उठा लेना, अचानक झुक के जिसके आपकी कमर को झटका लगे या आपके पट्ठों में खिंचाव आ जाए, या फिर इसके अलावा सोने की गलत पोजीशन और बहुत ज्यादा नरम बिस्तर पर सोना। बहुत ज्यादा नरम बिस्तर पर सोना भी आपको पट्ठों के खिंचाव या कमर दर्द की तरफ लेके जा सकता है। जब आप किसी फर्म चीज का यूज करेंगे या किसी सख्त गद्दे वगैरह का यूज करेंगे तो आपका पोस्चर यानी कि आपकी पोजीशन ठीक रहेगी, अल्टीमेटली आप कमर दर्द से महफूज रहेंगे। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज में कमी या फिर चलने फिरने में कमी, ज्यादा देर तक बैठे रहना, ये तमाम चीजें आपको पट्ठों के खिंचाव और अल्टीमेटली कमर दर्द की तरफ लेके जा सकती हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी अलामत क्या क्या हैं। कमर के निचले हिस्से यानी कि लंबर एरिया में मुस्तकिल पेन रहना, झुकने में दुश्वारी पेश आना, कोई भारी चीज उठाते हुए दुश्वारी पेश आना, ये चलने फिरते वक्त भी आपको दर्द महसूस होना, और रात के वक्त भी आपको लेटते हुए अपनी कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना। ये तमाम इलामात कमर के दर्द की इलामात हो सकती हैं। इसके अलावा पट्ठों में सख्ती और तनाव होना, यानी आपको अपनी बैक के तमाम मसल्स खींचे हुए महसूस होना और उनमें दर्द वगैरह महसूस हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि ये मसल स्पैज़म यानी पट्ठों के खिंचाव के होने की वजह से कमर दर्द से कैसे इसका इलाज मुमकिन है और कैसे इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आपने अपनी पोजीशन को दुरुस्त रखना है। सही अंदाज में बैठें, अपनी कमर को सीधा रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने अपनी लोअर बैक को। इसके अलावा बैठते हुए नीचे किसी तकिए या किसी कुशन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर लंबे अरसे तक बैठ रहे हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं या कोई स्कूल टीचर हैं या आपकी जॉब जो है वो ज्यादातर बैठने वाली है, तो आपने हर 45 मिनट बाद उठ के थोड़ी सी ब्रेक लेनी है और उठ के थोड़ी सी चहलकदमी कर लेनी है। इससे आपके कमर के दर्द में वाज़ेह फर्क महसूस होगा और आपके पट्ठे जो हैं वो एक जगह एक पोजीशन में खींचे नहीं जाएंगे और आपको तनाव वगैरह उनमें फील नहीं होगा। इसके अलावा आपने गर्म पानी की बोतल इस्तेमाल करनी है। आपने अपनी लोअर बैक के मसल्स के लिए उनको रिलैक्स करने के लिए पट्ठों को रिलैक्स करने वाली अद्वियात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली ये जो मस्कुलर स्पैज़म होता है ये विद इन 1 to 2 वीक्स खुद ही ठीक हो जाता है, थोड़ी बहुत एहतियात से या थोड़ी बहुत हीट थेरेपी से, फिजियोथेरेपी से और कुछ पेन किलर से। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें हमारे पास जो रीढ़ की हड्डी के दरमियान में सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है, जिसे हम डिस्क भी बुलाते हैं। समटाइम्स कोई काम करते हुए या अचानक कोई भारी वजन उठाते हुए वो जो हमारे मुहरों के बीच में हमारा सॉफ्ट टिश्यू यानी कि हमारी जो डिस्क होती है वो स्लिप हो जाती है और हमारी नसों को दबा देती है, जिसकी वजह से हमारे टांग में और हमारी कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है, जिसे हम सयाटिका भी बुलाते हैं। ये वाला कमर का दर्द भी आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर सकता है और बहुत ज्यादा शदीद हो सकता है। आपकी जो ये कमर की दर्द होगी ये आपकी टांग में भी रेडिएट करेगी और आपको काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सयाटिका के पेन में आपका जो दर्द है वो रेडिएट करता है आपकी टांग में, यानी कि आपकी टांग में वो दर्द जाती है और पांव तक जाती है। इसके साथ साथ आपका पांव सुन्न भी हो सकता है। जब आप आगे की तरफ झुकते हैं कोई काम करने के लिए तो आपका ये दर्द और बढ़ सकता है। तो सबसे पहले ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि आपको ये पेन जो है कमर का ये जो दर्द है ये सयाटिका है। सबसे पहले तो ये है कि हम इसका डायग्नोसिस करते हैं कि अगर तो पेशेंट का दर्द जो है ये पांव तक जाता है तो पॉसिबली इसको सयाटिक नर्व की पेन हो सकती है या सयाटिका हो सकता है। और दूसरा इसका हम एक MRI टेस्ट कराते हैं जिसमें पता चलता है कि मरीज को सयाटिका का पेन है
लोगों में ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि अगर हम sciatica के लिए सर्जरी कराएंगे तो या तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो नॉर्मली जो इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जिकली ही पॉसिबल है। सर्जिकली आपकी हर्निएटेड डिस्क को दोबारा अपनी बैक पोजीशन पर रख देते हैं, जिसकी वजह से आपका पेन मुकम्मल तौर पर सबसाइड हो सकता है। इसके अलावा इसका नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है वो एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम पेशेंट को सबसे पहले पेन किलर्स बताते हैं और इसके साथ साथ मसल रिलैक्सेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ हम मरीज को एहतियात बताते हैं कि उसने कोई भारी काम नहीं करना, कोई झुकने वाला काम नहीं करना, और फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। फिजियोथेरेपी में मरीज को एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, कमर की एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि उसकी नर्व पे जो भार है, जो उसकी नस दब गई है, वो उसको रिलीफ मिल सके और उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं। अदर देन फिर इसको हम सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे पेशेंट को। कमर के दर्द की एक और बड़ी वजह जो है वो है कमर की टीबी, जिसमें आपकी कमर की हड्डी आहिस्ता आहिस्ता गलने लगती है। इसकी कुछ इलामात हो सकती हैं: रात को पसीने आना, मुसलसल थकावट का शिकार रहना और वजन का तेजी से घट जाना। ये तमाम इलामात कमर के टीबी की इलामात हो सकती हैं। याद रखिए ये एक इंतहाई खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसमें आपको जो ट्रीटमेंट होगा वो 18 महीने तक मुकम्मल दवाइयां दी जाएंगी। प्रॉपर एक इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। इसके साथ साथ आपको कुछ गजाएं बताई जाएंगी जो कि आपकी कमर की टीबी के लिए मुफीद होगी और कुछ एहतियात बताई जाएंगी। कमर का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कि हर किसी की शख्स को कभी ना कभी जिंदगी के किसी न किसी स्टेज पर एक बार जरूर निकलता है और काफी ज्यादा तकलीफ में मुब्तला कर सकता है। इसके लिए कुछ हम एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं ताकि हम इस खतरनाक दर्द से बचे रहें। सबसे पहले तो अपना पोस्चर ठीक रखें, यानी कि जब आप बैठें तो सही तरीके से बैठें, बहुत ज्यादा झुक के ना बैठें, और जब कोई वजन उठाएं तो सबसे पहले घुटनों को मोड़ें, यानी कि सबसे पहले बैठें और फिर किसी भारी वजन को उठाएं। इसके साथ साथ आपने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज और वर्जिश को शामिल करना है। चहलकदमी जरूर करनी है ताकि आपके पट्टे जो है वो हरकत में रहे और ज्यादा खिंचाव वगैरह में ना आए, उनमें खून की गर्दिश बरकरार रहे। खाने में विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल करें। इसके सप्लीमेंट्स अर्ली एज से ही स्टार्ट कर दें। तंबाकू नशी से बचें। याद रखें तंबाकू नोशी जो है वो हड्डियों की बीमारियों में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। याद रखें कि कमर का दर्द 95% केसेस में मुकम्मल क्योरेबल है और 6 हफ्तों में इससे आप मुकम्मल छुटकारा पा सकते हैं। कुछ केसेस में 5% केसेस में सर्जरी की जरूरत पेश आ सकती है। अपना ख्याल रखें, अपने सप्लीमेंट्स का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। मिलते हैं किसी अच्छी ही एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।